कंडक्टर, बैड कंडक्टर। वैलेंस बैंड होता है आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां मौजूद होता है एटम में, वहां जो बैंड वर्ड आ गया, क्योंकि एक सैंपल होगा तो उसमें बहुत से आखिरी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सबके एनर्जी का जो सेट बनता है कलेक्शन का, वो एनर्जी बैंड कहलाता है। उसी तरह कंडक्शन बैंड होगा कि इन वैलेंस बैंड के जस्ट बाद वाला जो एनर्जी लेवल्स है उनका जो सेट है उसे आप कंडक्शन बैंड कहते हो। गुड कंडक्टर में वो ओवरलैप रहते हैं। कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा तो वो गुड कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, हीट भी कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। सेमी कंडक्टर की क्या खासियत है, उसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप जो है एक बना हुआ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जो रूम टेम्परेचर पे भी कभी कभी इलेक्ट्रॉनों के टकराते वकराते से कुछ इलेक्ट्रॉनों को मिल जाता है उतनी एनर्जी, और वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं जंप लेके और एक जगह खाली छोड़ देते हैं वैलेंस बैंड का। जो वैलेंस बैंड में खाली जगह छूटा वो होल है, वो भी इलेक्ट्रिक करंट बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, कैसे बाद में देखेंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही जैसे गुड कंडक्टर में था वैसे ही इसमें भी, सेमीकंडक्टर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन करंट बनाने में हेल्प करेगा। और बैड कंडक्टर में बैंड गैप बहुत ज्यादा है एनर्जी का, इसलिए नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हमें नहीं मिलता, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बावजूद उस मटेरियल के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बावजूद वहां करंट नहीं फ्लो करेगा बैड कंडक्टिंग मटेरियल में। सेमीकंडक्टर में थोड़ा थोड़ा फ्लो करेगा क्योंकि कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और गुड कंडक्टर की क्या खासियत होगी, उसमें जो भी वैलेंस बैंड में है वो उसी एनर्जी पे कंडक्शन बैंड में भी वो है, तो वहां पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो करंट ले जाने का काम करने के लिए तैयार बैठे। गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बड़े आराम से फ्लो करके हमें मिलता है। जनरली सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर को दो कैटेगरी में आप बांट लेते हैं, एक प्योर और एक इम्प्योर। सोचो 1 लीटर दूध में 100 ग्राम पानी मिला देगा तो काम चल जाएगा दूध वाले का, लेकिन 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला के ले आए आपके पास दूध बेचने, तो आपको मार पीट के भगा दोगे। तो इम्प्योर का मतलब है कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स होंगे उनमें कुछ इम्प्यूरिटी डाल दें, मतलब 10,000 मॉलिक्यूल यदि प्योर सेमीकंडक्टर के हैं तो उसमें 1-2 मॉलिक्यूल इम्प्यूरिटी के डाल दें। इम्प्यूरिटी ज्यादा डाल दोगे तो फिर वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर नहीं रह करके कोई नया मटेरियल बन जाएगा। 1 लीटर पानी में 2 लीटर तुम दूध, 2 लीटर 1 लीटर दूध में 2 लीटर 3 लीटर पानी मिला रहे हो तो ये थोड़े ना कहलाएगा, यहाँ पे इम्प्यूरिटी दूध हो जाएगा, पानी का वो कलेक्शन। तो प्योर सेमीकंडक्टर हो गया जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन का वैलेंसी है 4, तो बाउंडिंग देखो, सिलिकॉन का कोई टुकड़ा लोगे तो ऐसे वो बॉन्ड बनाया होगा बगल वाले सिलिकॉन से 2-2 इलेक्ट्रॉनों का, और यदि गर्म करते होंगे तो उसी में से कोई एक इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आ जाता होगा जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते होंगे, और यहाँ जो बनता होगा खाली जगह इसे होल कहते होंगे, झांसा, मतलब वहां है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल के चला आया है वो अब मीडियम में इधर उधर जा सकता है, और ये खाली जगह जो है ये होल है। और प्योर सेमीकंडक्टर की क्या खासियत है कि उसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे, और एट 0 केल्विन एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे फ्री, एक भी होल नहीं होंगे, ये 0 होगा, और ये बैड कंडक्टर होगा, परफेक्ट बैड कंडक्टर, परफेक्ट बैड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 कंडक्टर। ये तो रूम टेम्परेचर पे आपने कहा ना कि कुछ इलेक्ट्रॉन भागकर मटेरियल में कबड्डी खेलने को स्वतंत्र है, बाउंडिंग से वो प्रभावित नहीं हो रहे, लेकिन 0 केल्विन पे वो अपने बाउंड में बैठे मिलेंगे अपने अपने खोली पकड़ के। तो 0 केल्विन पे वहां कोई भी करंट कैरिंग, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल मटेरियल में नहीं होने के कारण प्योर सेमीकंडक्टर का बिहेवियर बैड कंडक्टर जैसा होगा, परफेक्ट बैड कंडक्टर जैसा होगा। ये प्योर इम्प्योर का एक और नाम दिया गया है, इंट्रिंसिक और ये एक्सट्रिंसिक। और ये एक्सट्रिंसिक वाले के भी 2 कैटेगरी हो जाते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में जो इम्प्यूरिटी होता है
ट्राइवेलेंट। और एन टाइप में जो इंप्यूरिटी होता है ये होता है पेंटावेलेंट। ये इंप्यूरिटी ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट का मीनिंग समझिए। यदि जैसे बोरोन होता, सिलिकॉन के झुंड में एक बोरोन आपने डाल दिया, तो बोरोन के पास तो केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा बगल के 3 सिलिकॉन के साथ, और चौथे सिलिकॉन को झांसा देगा, भाई मेरे पास यदि आया ना एक इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे साथ में बॉन्ड बना लूंगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमें खाली जगह दिख रहा है, ये 0 केल्विन पे भी मौजूद रहेगा। और ये भी आपको मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की तरह ये होल भी इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट करता है। तो इम्प्योर यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो 0 केल्विन पे ये परफेक्ट बैड कंडक्टर जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो होल को पॉजिटिव जैसा एक बिहेवियर हम मान करके चलते हैं, इसलिए पी टाइप कहते हैं। और आप देखिएगा पी टाइप में नंबर ऑफ होल किसी भी टेम्परेचर पे जाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अब यदि टेम्परेचर बढ़ता है, कुछ सिलिकॉन के बॉन्ड टूट के फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने होल तो बनेंगे ही, और कुछ इम्प्यूरिटी के कारण शुरू में ही मौजूद है होल, तो टोटल नंबर ऑफ होल हमेशा ज्यादा होगा प्योर पी टाइप में। और एन टाइप में हमने देखा कि पेंटावेलेंट आया है, जैसे फास्फोरस। यदि फास्फोरस आ गया है तो फास्फोरस के पास पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है, तो फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर के सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठ गया, और 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास फिर भी जो था वो अब उसको लिए उस पे उसकी कोई ज्यादा ममत्व नहीं है, वो फ्री है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है अगला। तो एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन हमें दिख गया, तो 0 केल्विन पे भी मौजूद रहेगा। Na इज ग्रेटर देन NH, ये ध्यान रखिएगा। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, अगले टर्न पे इन P और N का कॉम्बिनेशन देखेंगे, P N टाइप एंड सेमीकंडक्टर बनाकर फिर उसके बारे में कहानी सोचेंगे। अभी की कहानी यहीं तक, होमवर्क 800 तक मॉडर्न फिजिक्स। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।